प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए, तो पहला विषय यह है कि वचन को कभी भी अपन ऊपर से देखना नहीं। इससे पहले अपन सुने हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने क्या कहा है। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय में अपने को बताया है वचन को ऊपर से देखना नहीं। ऊपर से देखने से अपने को वचन का सत्य न मिलेगा, वचन के अंदर से देखना है। तो पहला नियम यह है कि पहले यीशु मसीह ने जब जीवित थे, यीशु मसीह धरती में जब जीवित थे, तो यीशु मसीह बिल्कुल अपने को आज्ञा देना चाहिए एक विषय के बारे में। ध्यान से सुनो, जो अपन करना है आज नए नियम के इस्राएल लोग, अपन एक सिद्धांत या एक शिक्षा अपन प्रचार करना है या बताना है। अगर अपन वचन के द्वारा चाल चलना है, उसके बारे में पहले तो यीशु मसीह ने कंपल्सरी, यीशु मसीह ने बराबर उसके बारे में एक बार तो दो बार तो कहना चाहिए, बताना चाहिए, और यीशु मसीह बोलना चाहिए। और दूसरा, यीशु मसीह जो बोले हैं उसको प्रेरितों ने करना चाहिए। यीशु मसीह के चेले या पौलुस या पतरस, यूहन्ना, यीशु मसीह के प्रेरित जो है उन्होंने बराबर, प्राचीनों जो है उन्होंने करना चाहिए। ये दो छोड़कर अपन कुछ भी अगर प्रचार करना, अगर उसके द्वारा चलना ही मना है, वो वचन का विरोधी है। ध्यान रखें कि यीशु मसीह बोले हैं और प्रेरित लोग भी वही करे हैं, तो बिल्कुल वो सत्य है। यीशु मसीह बताया है और प्रेरितों और उनके चेले उस प्रकार ही चले हैं, तो ये सत्य है। और दूसरा विषय ये है कि ये दो छोड़कर और कुछ भी तुम ले लो, वो असत्य ही होगा, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह जो बोले हैं कलीसिया के लिए वो सत्य है, और प्रेरित जो चले हैं उनके मार्ग में, वो वचन के और सत्य के निंदा के मार्ग नहीं होता, सत्य का मार्ग ही होता है। इसीलिए जब पहले दिनों में विश्वास लोगों की संख्या उतनी बड़े है, उतनी कलीसिया आए है या नहीं। तो ये पहला नियम यह है, यीशु मसीह बोलना है और प्रेरितों करे रहना है, तो वो सत्य है। दूसरा विषय ये है कि दूसरा विषय देखिए, और इब्रियों के पत्र 9 का अध्याय, पुराने नियम में जो है, पुराने नियम में जो विधियां हैं, उस विधियों को ये नए नियम में शास्त्र हाँ बोलना है, ना बोल के नहीं, तब वो सच्ची है। इब्रियों के पत्र 9 का अध्याय 10वां वचन, 9 और 10 देखिए, 9 और 10 में देखिए, इसीलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। यह देखिए पौलुस ने क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एक आप पुराने नियम के आचार्य व्यवहार, वहां के पुराने नियम का नियम के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहले इसराइल लोग कैसे जिए, क्या आचार व्यवहार, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में। तो अभी दूसरा विषय ये है कि जो शास्त्रों में वचन के उजाला में इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि एक शिक्षा सत्य है या नहीं। दूसरा नियम यह है कि पुराने नियम में जो पहले पुराने नियम में जो प्रभु दी है विधियों को, नए नियम में शास्त्रों हाँ बोलना चाहिए, ना बोलना नहीं। जहां पर ये नए नियम के वचन, जो पुराने नियम के विधियों या आज्ञा होने दो, कुछ भी होने दो, ये नए नियम के वचन पुराने नियम के वचनों को हाँ नहीं बोल रहे हैं, तब वहां रुक जाना है, तब अपन सुधार लेना है। यहाँ पर बात यह है कि इसका मतलब यह है पुराने नियम के वचनों को नए नियम से सुधरना है। पुराने नियम में जो है विधियों और आज्ञा और चितौनी जो है, चितौनी आज्ञा जो विधियों हैं, उसको नए नियम के शास्त्रों से सुधरना है। ये है और एक नियम। इस प्रकार अपन सत्य देखते हैं। क्या पास्टर जी, आप वचन से और वचन को कैसे सुधारना है? वचन से बिल्कुल सुधारना, इसीलिए बताए वहां पर क्या बताया, देखिए इब्रियों में देखो, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए, सुधार के समय के लिए। अभी ये नए नियम सुधरने का समय है। क्या सुधरना है? जो अपन जो जिसके प्रकार जिस प्रकार चलना है ना चलना है, पुराने नियम में पहले थे, लेकिन अभी वो पुराने नियम में जो विधियां, चितौनी, आज्ञा जो है, शासन, वो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी नए नियम, उसको नए नियम में जो यीशु मसीह बोलना हो है
ना तो चलो तो करके रहना है तो ही वो सत्य है, नहीं तो अपन नए नियम के शास्त्रों से, नए नियम के वचन से पुराने नियम के विधियों और आचार व्यवहारों को बिल्कुल सुधारना है। कभी भी याद रखो, पुराने नियम के विधियों को नए नियम से सुधारना है, लेकिन नए नियम के वचनों को पुराने नियम कभी सुधार नहीं सकते। पुराने नियम को नए नियम के विधियों से, नए नियम के शास्त्रों से कुछ हाँ तो सुधारना है और अपन चलना है, लेकिन नए नियम में जो मत्ती का सुसमाचार लेकर प्रकाशित वाक्य तक, मत्ती का सुसमाचार से प्रकाशित वाक्य तक कुछ विधि है, जो आज्ञा है, उसको तो पुराने नियम के वचनों से, पुराने नियम के शास्त्रों से बिल्कुल सुधर नहीं सकते। ये है दूसरा नियम। तो इस प्रकार दो नियम से अपन वचन को ज्यादा में सत्य क्या है देख सकते हैं। पहला विषय यीशु मसीह बोलना है, बोल के रहना है, चलो करके रहना है, तब वो सत्य है। दूसरा विषय पुराने नियम में जो विधि और चेतावनी, जो आज्ञा है, उसको नए नियम में से, नए नियम के वचन उसको हाँ बोलना है, अगर ना बोले तो उसको सुधारना है, बिल्कुल सुधारना है। तो ये कैसे होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, तो अभी अपन अपना ध्यान अंश क्या है, विश्राम दिन को कब मानना है, या शनिवार या रविवार। तो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट वाले ये कह रहे हैं कि शनिवार के दिन उन्होंने विश्राम दिन को अनुकरण किया। लेकिन यीशु मसीह क्या किया है? अभी तक अपन बोले ना, यीशु मसीह बोल के रहना है, नहीं तो प्रेरितों, चेले, प्रभु के चेले करके रहना है। तो प्रभु क्या बोले हैं, प्रेरितों क्या करे हैं, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 9 का अध्याय 16 वचन देखिए। यीशु मसीह विश्राम दिन को, 7वां दिन विश्राम दिन है, तो विश्राम दिन को अपन मानना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह विश्राम दिन को माने या नहीं। 9 का अध्याय 16 वचन, यूहन्ना 9 और 16। इस प्रकार कई फारसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। और औरों ने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़ी। पुराने नियम से देखे तो अपन को सप्ताह दिन कौन है? शनिवार आएगा। सप्ताह दिन कौन है? आदिवार, जब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 7वां दिन कौन से है? शनिवार है या नहीं? पुराने नियम से तो वो विश्राम दिन है, इसराइल लोगों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था से पहले ही है, लेकिन व्यवस्था आज्ञाओं से देखे तो। लेकिन ये 7वां शनिवार को यीशु मसीह ने माने नहीं। कितने स्पष्ट से लिखा है वहां पर देखिए, और सप्त का दिन, इसका मतलब शनिवार का दिन नहीं मानता यीशु मसीह। वहां पर ये फरीसी लोग कह रहे हैं, वेशधारी और फरीसी लोग, क्या है तुम, हाँ विश्राम दिन को तुम मान रहे नहीं, क्यों नहीं मान रहे? वहां पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 18 वचन देखिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक चंगाई की है, चंगाई किया है, और 5वां अध्याय 18 वचन में देखो, बीमारी हो तो चंगाई नहीं करना, चंगाई करने से विश्राम दिन को ना मान रहे हैं, ये पाप है, वो लोग बोल रहे। अभी देखिए यूहन्ना 5:18, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता। यहाँ पर भी इन्होंने विश्राम दिन को, सप्त दिन को विश्राम दिन नहीं मान रहे हैं, 7वां दिन को, और परमेश्वर का पुत्र कहला रहे हैं इन्होंने, हाँ परमेश्वर से तुल्य कह रहे हैं इन्होंने। ये बड़ी पाप है, इसको मार डालना, इस प्रकार सोचे यहाँ पर भी फारसी लोग। तो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 9 का अध्याय 5वां अध्याय में ये हुआ है कि विश्राम दिन को, सप्त दिन को विश्राम दिन के रूप में यीशु मसीह नहीं माना है, नहीं माना। वहां पर यीशु मसीह क्या करे है? ये करे है कि वहां पर यीशु मसीह ने चंगाई किया है। 10वां वचन देखिए, यही 5वां अध्याय 10 और 11 वचन में देखिए यीशु मसीह क्यों नहीं माना। वह सप्ताह का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सप्ताह का दिन है, तुझे काट उठानी उचित नहीं। ये देखो, आज तो सप्ताह दिन चंगाई का दिन है, ये चंगाई तो विश्राम दिन है, विश्राम दिन के इस विश्राम दिन में तुम चंगाई क्यों किया है? यहाँ पर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग ये बता रहे, अगर उन्होंने ये बोलते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह चंगा किया है, उनको चंगाई दी है,
सिर्फ होता है, उन्होंने विश्राम दिन को क्यों नहीं माना? सिर्फ चंगाई दी तो विश्राम दिन को पूरे से पूरे यीशु मसीह छोड़ दिया कि बिल्कुल छोड़ दिया। वहां पर वचन ये है कि चंगाई तो किया है, वो सत्य है, चंगाई से और एक आज्ञा भी यीशु मसीह दी है उस बीमारी वो व्यक्ति को। देखिए 11 वचन देखिए, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे से चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी काट उठाकर चल फिर। हालेलुया। ये देखो यीशु मसीह चंगा किया पहला, और दूसरा विषय ये है कि उनका काट उठाकर, तुम तुम्हारा काट उठाकर चलो, तुम फिरो, काट उठाकर चले जाओ। ये देखो एक चीज है, क्या कहे? काट उठाओ। यिर्मयाह के ग्रंथ में से अपन देखे तो विश्राम दिन है, विश्राम दिन में काट वजन उठाना पाप है। यिर्मयाह का ग्रंथ 17 अध्याय। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति ने क्या किया है? काट उठाकर फिरे है। देखो उठाना नहीं, उस दिन कुछ भी उठाना नहीं। 17 अध्याय 21-22 वचन, यिर्मयाह 17 और 22। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं के दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र मना करो। ये देखो विश्राम दिन के घर के वस्तु बाहर नहीं लाना चाहिए, घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ और न किसी रीति का काम काज करो। कुछ भी काम करना ही नहीं विश्राम दिन। लेकिन यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और बताया तेरा काट उठाकर ले चलो। काट के इतना वजन है, उन्होंने काट उठाकर चले गए, उधर फिर रहे हैं। अभी देखो यीशु मसीह विश्राम दिन को नहीं माना, कैसे? चंगा किया और ये छोड़ दो। सेवंथ एडवेंटिस्ट वाले इसको पकड़ लेते। फिर ये काट उठाने के लिए क्यों दिया? काट कुछ भी उठाना नहीं उस दिन। इस्राएल लोगों में तब मूसा के समय में, मूसा के पास इस्राएल लोगों में एक इस्राएल व्यक्ति ने जंगल में चलकर लकड़ियों को जमा करे तो विश्राम दिन के तुम इस विश्राम दिन में लकड़ियों को उठा रहे, क्यों उठा रहे? ये तो मना है, ये तो पाप है, उसको पत्थर से मारो। पत्थर से मार दिए, उसको मार डाले हैं, उनको पत्थर से मार के। देखो गिनती 15 अध्याय 23 वचन देखिए। 15 और 23 वचन में अपन देखे तो उसको मार डाले हैं वहां पर। 23 वचन, जब इस्राएल के जंगल में रहते थे उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला है। तो क्या करे? और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले आए। उन्होंने उसको हवालत में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करे। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसका छावनी से बाहर ले जाकर पथराव किया और वह मर गया। कितने अच्छे से है। विश्राम दिन के समय, विश्राम दिन में कुछ काम करना नहीं, इन्होंने सिर्फ लकड़ी को जमा किया है। लकड़ी को क्या करे है? सिर्फ इन्होंने लकड़ी को बीनता जाए, लेकिन बीनता हुआ दिखा पड़ा, लाए हैं मंडली के बीच। तो तब क्या करना प्रकट नहीं किया। मूसा ने यहोवा से पूछे, यहोवा का है उसको मार डाल। पथराव किया गया, उन्होंने मार डाले, मर चुका है। फिर यहाँ पर यिर्मयाह के ग्रंथ में भी वही लिखा है, कुछ भी काम नहीं करना। फिर यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय 11 वचन में यीशु मसीह उसको व्यक्ति को आज्ञा दी, तू चंगा किया ना, मैं तू चंगा मिले ना, चल तेरा काट उठाकर ले चलो। काट कितना वजन रहेगा। फिर देखो यीशु मसीह विश्राम दिन को, वो सप्त दिन का मतलब उस शनिवार दिन को यीशु मसीह नहीं माने हैं, और वो बीमारी जो चंगा मिले है उस व्यक्ति को भी मानने के लिए आज्ञा न दी है या नहीं। चंगाई किया है और उस व्यक्ति को क्या कर, तुम बस तू काट उठा ले, तेरा काट उठा कर फिरो। उधर इधर फिरते दिखा हुआ है यहूदियों को, फरीसियों को। देखिए है या नहीं। तो यीशु मसीह क्या किया है? इसीलिए यीशु मसीह जो बोले है वो करना, नहीं तो चेलन जो किया है वो करना है। यीशु मसीह के मुंह से निकले है ये बात। विश्राम दिन में उन्होंने उन अनुकरण यीशु मसीह करे नहीं, और चेलो क्या किया है वो अपन कल के संदेश में देखेंगे, ठीक है। और कल के संदेश में अपन चेलो क्या किया है और
ये दो नियम, पहला यीशु मसीह जो बोले हैं, क्या बोले हैं यहाँ पर यीशु मसीह उनको ये बोले हैं कि तेरा काट उठाकर फिरो, काट उठाकर उन्होंने फिरे। तो इसीलिए उन्होंने विश्राम दिन को ना माने यीशु मसीह, और उसको भी मानने नहीं दिया वो व्यक्ति को, है या नहीं। तो यहाँ पर विषय ये है कि यीशु मसीह सप्ताह दिन को नहीं माना है। और वचन के उजाला में कल अपन देखेंगे, वचन के उजाला में और कुछ वचन है यीशु मसीह क्यों नहीं, और कहाँ, और फारसी लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह के विश्राम दिन को या अनुकरण करते या नहीं, बहुत बार देखे है, बार बार यीशु मसीह विश्राम दिन को छोड़ दी, कहाँ भी अनुकरण नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने परमेश्वर का घर से ही बड़ी है या नहीं। यीशु मसीह ने वहाँ मंदिर है या नहीं, तो उन्होंने विश्राम दिन को न माने हैं। तो और चेला क्या करे, प्रेरित लोग क्या करे, कल के संदेश में अपन देखेंगे, ठीक है। तो आइए आज संदेश अपने मन में फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस दिन प्रभु तुम्हारे वचन के उजाला में एक शिक्षा, छोटे शिक्षा कैसे हो सकता है, एक शिक्षा सत्य शिक्षा कैसे हो सकता है, दो नियम हमको बताया है प्रभु, आपको धन्यवाद। जो तुम्हारे मुंह से तुम कहना चाहिए विषय, और तुम्हारी चेले या प्रेरितों प्राचीनों वो करके रहना है प्रभु, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि जो पुराने नियम की विधियों या चितौनियों प्रभु, विधियों चितौनियों को नए नियम में प्रभु कुछ शास्त्रों उसको हाँ नहीं बोल तो उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि ये सुधारने का समय है प्रभु। हे प्रभु, इस दो नियम के द्वारा हम सत्य को देख सकते हैं। तुम्हारे अच्छे प्रभु सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया है प्रभु, आपको बड़ी बड़ी धन्यवाद। जितने संदेश में सुने हर एक के अंदर संदेश फल फला हे यीशु मसीह। और तुम सप्ताह दिन को ना माने और ना मानने दिए प्रभु, और तुम विश्राम के दिन को माने या नहीं, और वचन के अंदर और प्रभु कल और थोड़े वचनों के अंदर हम देखने का अनुग्रह दे। सत्य क्या है देखने का अनुग्रह दे। जितने संदेश हर व्यक्ति के आंख आत्मिका यीशु मसीह के नाम खुल जाना प्रभु, खोलो प्रभु, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद।